संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार और आई हुई संगत को भी मेरा प्रणाम। मंदिर के सारे गुरु परिवार को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज अभी जो वाणी चल रही थी उसमें कुछ लाइनें थी। कुर्बान जाई उस वेला सुहाई, जित तेरे द्वारे आया, नानक को प्रभु के कृपाला सतगुरु पूरा पाया। इसका अर्थ अब जाके समझ आता है कि जब तुम्हारे दर पे आए तो पूरा सदगुरु पाया। बट संगत जी, मैं इतनी ज्यादा ब्लेस्ड नहीं थी, ये सच है। सन 2000 में मैं पहली बार गुरु जी के दर पे आई थी। सदगुरु तो मेरा पूरा था, सदगुरु तो मेरा बहुत ऊंचा था, बट मैं ही बहुत नीची थी। मैं उसको तब नहीं समझ पाई कि वो क्या है। और आज तक मैं यही कहती हूँ गुरु जी को, देर मैंने ही लगाई पहचानने में गुरु जी, देर मैंने ही लगाई पहचानने में गुरु जी, वरना तुमने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं तेरे दर पर सर झुकाती चली गई, जैसे जैसे मैं तेरे दर पर सर झुकाती चली गई, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। ये सच है संगत जी। हम सब बहुत नादान हैं, हमें उतनी सद्बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने गुरु की पावर को, अपने गुरु के सत्य को समझ पाए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं हमेशा से अपने सत्संग में ये कहती आई हूँ कि गुरु जी जो भी कहो, हम आपकी चॉइस हैं। आपने हमें अपने दर पे बुलाया, हमें चूज किया है, अपना बनाया है, अपनी शरण में लिया है, तो बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और हमें अपने लायक बनाना। अब ये आपकी विथा है कि आप कैसे हमें संभालते हैं, हम तो हैं ही नादान। तो संगत जी, मैं नादान अपनी जर्नी इस बॉडी में गुरु जी के साथ 2000 से शुरू की। जन्मों से उनका रिश्ता है। अब ये बातें बहुत समझ आती हैं, लेकिन तब नहीं आती थी। इनिशियली मेरे पास मेरी सिस्टर के थ्रू मैसेज आया था। वो जाती थी उनके सीनियर के साथ, वहां पर एक आध बार गई थी। तो उनके सीनियर ने बोला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि आप अपने किसी को लाना चाहते तो लाइए। संगत जी, तब गुरुजी आज्ञा देते थे तो हम किसी को साथ ले जाते थे, ऐसे कैजुअली हम किसी को साथ नहीं ले जाते थे। हमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो 1999 से मेरी सिस्टर मुझे बार बार बोल रही थी कि तू चल। एंड संगत जी, ये मैं सत्संग बहुत बार पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी। बस यही बताऊंगी, दैट टाइम आई वाज सफरिंग विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग डिजीज थी इंडिया में उस टाइम, और उसकी बहुत ही लिमिटेड दवाई थी जो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल थी, और वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। और अल्टीमेटली मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा जाता था, और स्टीरॉइड वर्ड आफ्टर कोरोना, इस वर्ड को हम सब समझते हैं कितना हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो संजय जी, एक तरह से ये हाल था मेरा कि मेरा स्टमक अपसेट रहता था, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, वोमिटिंग या लूज मोशन होता था। सारे मेडिकल कर लिए थे, सब टेस्ट करवा लिए थे, प्रॉब्लम यही थी, मेडिसिन थी सूट नहीं कर रही थी। संजय जी, मैं भी एक मिडिल क्लास एवरेज पढ़ी लिखी सो कॉल्ड फैमिली के मेंबर, इन चीजों में ठीक है, गॉड में हम बिलीव करते थे, लेकिन इन चीजों में बाबा होगा, किसी गुरु के पास जाएंगे, मीन्स बॉडी में गॉड एक्सेप्ट नहीं होता था कि भगवान है। शिव भगवान जी को मैं पूछती थी, लेकिन इतना नहीं था कि मैं किसी फिजिकल फॉर्म के गुरु के पास जाऊं, क्योंकि मुझे लगता था हम सेल्फ मेड हैं, अपना काम करते हैं, अच्छे इंसान हैं, नॉर्मल काम करते हैं, जितना डोनेशन बन पाता है करते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे। तो मैं ना करती रही, 99 से वो मुझे बुलाती रही। एंड में 2000 में जून में वो मुझे जबरदस्ती गुरु जी के पास लाई। संगत जी, काफी लंबी कहानी है ये भी,
लेकिन बार बार रिपीट करने से बेहतर है अभी मैं लेटेस्ट जो गुरुजी ने मेहर की है उनको भी शेयर करूं आप सबके साथ, क्योंकि ये जर्नी तो चलती ही जा रही है और गुरुजी अपना हाथ मैंने नहीं पकड़ा हुआ, खुद उन्होंने पकड़ के हम सबको ऊपर उठा रहे हैं। तो संगत जी, पहली बार जब गुरुजी की मुलाकात हुई और तब यही वाणी चल रही थी और मुझे तब कुछ नहीं समझ आ रहा था कि सचमुच ये वेला, ये टाइम, ये मोमेंट इतना प्रीशियस है जो मेरी लाइफ की हिस्ट्री को क्या, ज्योग्राफी को, सबको बदल देगा। बस मैं तो इसलिए आ गई कि जब कुछ नहीं मिला तो तेरा दर ही ले लिया। जो गुरुजी बोलते थे कि मैं कोई मिरेकल करने वाला नहीं हूं, लेकिन सब लोग यहाँ पर आते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ये गुरुजी के अपने वर्ड्स थे और मैं भी उसी भाव से आई थी कि चलो जब कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो संगत जी, ट्राई में जो भी कहिए ये सच्चाई है कि गुरुजी जो बोलते हैं कि मैं तुम सबको, ये वर्ड पंजाबी का है, नरेंद्र अंकल बहुत बार बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, कि गुरुजी शुरू में सबको वामर बूसी में डाले रखते हैं कि इधर उधर की चीजों में, दुनियावी मायावी चीजों में छोटी मोटी चीजें देते हैं और हम खुश होते रहते हैं और असल चीज को समझ ही नहीं पाते, मांग ही नहीं पाते। सिमिलरली मेरे को अपनी बीमारी की प्रॉब्लम थी, काफी कंट्रोल हुआ, उसमें भी मैंने बहुत लॉजिक्स लगाए, दिमाग लगाया संगत जी, कि स्टीरॉइड्स दिए होंगे दवाई में मिला करके, खाने में कुछ किया होगा, शैतानी दिमाग था, क्या कर सकते हैं। गुरुजी तो बोलते थे कि अपनी जुतियों के साथ दिमाग को छोड़ के आओ, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना, हमारे पास तो होता ही दिमाग है, भाव तो होते ही नहीं है। चलिए संगत जी, पहली बार हम गुरुजी के पास गए और मुझे काफी इम्प्रूवमेंट मिली अपनी दवाई, इस बीमारी से, लेकिन फिर भी लॉजिक्स चल रहे थे। संगत जी, 1 महीने के बाद एक छोटा सा, मैं अपना वो बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें जो बामर भूसी होती है उसमें गुरुजी ने जैसे डाला हुआ था कि संगत जी, सेकंड टाइम ऐसे ही मेरा मन किया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो यार चलते हैं वहां पर। पहली बार मैं अकेले गई थी अपनी सिस्टर के साथ, सेकेंड टाइम मेरे हस्बैंड तो जहां भी कहो वो चलने को तैयार हो जाते हैं, हर चीज में वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। उतना ही मैं रीजनिंग में ज्यादा बिलीव करती हूँ, एकदम से किसी चीज में बिलीव नहीं करती। वो रेडी हो गए। बट संगत जी, उस टाइम हमारे पास फियर थी और हम सब जानते हैं जिनके पास भी फियर थी या एम्बेसडर थी, वो बीच में थोड़े सालों बाद कहीं ना कहीं गर्म हो गई, रुक जाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार बच्चा छोटा है, हम फिएट में नहीं जाएंगे, अंधेरिया मोड़ की तरफ जाना है, बहुत दूर है, रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है। तो गाड़ी रुक गई, मुश्किल हो गई। संगत जी, हम रेंट पे गाड़ी लेकर के वहां गए। अब संगत जी ये देखिएगा, जो भाव की बात होती है, मेरा सदगुरु, वो कहते हैं ना, वो पूरा समुंदर लेके बैठा हुआ है कि आओ समा जाओ, और हम छोटे छोटे चम्मच, कटोरी, ग्लास लेके खड़े होते हैं कि इसको फिल कर दो, ये दे दो, ये दे दो। संगत जी, मैं वहां गई, कार रेंट पे ली थी और हमारे बजट के हिसाब से उस वक्त रेंट काफी अच्छा था, और हम लोग वहां गए, अंदर गई संगत जी, नॉर्मली, मैंने कुछ मांगा नहीं, किया नहीं, बीमारी के लिए गई थी पहली बार और थोड़ा कंट्रोल हो गया था उसमें, तो वो फीलिंग से गई थी कि लगा था कि हाँ ये तो एटीएम है, जो भी डालोगे प्रेस करोगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा हर बार, उसी भाव से गई थी। हालांकि उस वक्त एटीएम नहीं यूज करते थे हम इतना, लेकिन भाव वही था कि यहाँ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। माथा टेका संगत जी, माथा टेकते हुए एक ही वर्ड मेरे माइंड में आया था, वही आया था कि गुरुजी, गुरुजी भी इतनी श्रद्धा से नहीं आया था, सॉरी गुरुजी, सिंपली आया था कि जो भी पावर है कि इस तरह से मैं नहीं आ पाऊंगी, इतना रेंट दे करके, गाड़ी हायर करके तो मैं नहीं आ पाऊंगी, अगर बुलाना है तो कुछ अरेंजमेंट करो, और फील्ड में आई एम श्योर, आई प्रॉमिस, मैं नहीं आ सकती इतनी दूर तक बच्चे को साथ लेके रात के टाइम पर। समझ ये भाव आ रहे थे मेरे मन में कि नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे ये आप देख लो, क्योंकि रेंट पर गाड़ी लेके नहीं आए। वापस आए संगत जी, बाहर आए, आज हम सब लोग जानते हैं, उस वक्त मैं नहीं जानती थी, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ये अंकल हैं, सिंगला अंकल हैं, और इन्होंने मुझे कुछ बोला है, मुझे नहीं पता तुमने किससे बात की थी। संगत जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड की पहली विजिट और मेरी सेकंड विजिट पर मेरे हस्बैंड को
बुला के मैसेज दिया। आज हम जानते हैं कि इस तरह का मैसेज अगर गुरुजी किसी सेवादार के थ्रू देते हैं, मीन्स वो गुरुजी आपको आज्ञा दे रहे हैं, बता रहे हैं। सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी कहते ने कि टीचरां नूं समझाते बड़ा मुश्किल है, अपनी अकल नूं एनों को जुतियां नाल बाहर छट के आए। सॉरी संगत जी, मेरी पंजाबी हमेशा से ही गड़बड़ रहती है, बट सेंस यही थी कि जब हम गुरु जी के पास अंदर जाते हैं तो अपने व्हाई एंड हाउ, इफ एंड बट्स और अपनी रीजंस बाहर छोड़ के आए और सिर्फ आकर के समर्पण करें, सरेंडर करें। बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को पाना, इस सरेंडर को समझना बहुत डिफिकल्ट है। एंड संगत जी, कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी से मेरी बात नहीं हुई थी, ये मैसेज आया और हम घर आ गए। संगत जी, नेक्स्ट मंथ आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिंपली ये बोला था कि फिएट में मैं आऊंगी नहीं, रेंट की गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं करूंगी, इतना महंगा रेंट मैं नहीं दे सकती आपके पास आने के लिए मंथली। माइंड में उस वक्त था कि हर मंथ चले जाया करेंगे, सब कुछ हमने खुद ही डिसाइड कर लिया होता था मन में, क्योंकि अभी तक ये नहीं समझ आया था कि हमारी सारी फाइलों को चाहे हम लिख भी लें, साइन करने वाला तो वो ही है, सैंक्शन करने वाला तो वो ही है। खैर संगत जी, अगले महीने मैं मम्मी के पास गई मिलने, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मम्मी के साथ वाले घर में डैडी के कलीग थे, मैनेजर थे बैंक के, उनका ट्रांसफर हुआ था, साथ वाली कोठी में रहते थे। और संगत जी, आज हम 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी खरीद के नीचे रख देते हैं, बाहर ओपन पार्किंग में भी, नीचे रोड साइड में भी, कहीं भी। उस टाइम में गाड़ी अगर हम खरीदते थे तो बड़े प्यार से उस पे कवर लगा करके संभाल करके रखते थे। तो मेरी ड्रीम गाड़ी थी मारुति वाइट 800, तब वही था, उस टाइम में चल रही थी ज्यादा, और ज्यादा बड़े ड्रीम भी नहीं थे। तो डैडी ने एकदम से बोला, साथ वाला मैनेजर जा रहा है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा उनका बाहर है, ट्रांसफर हो गया, उन्होंने गाड़ी खरीदी है और नई गाड़ी है, इफ यू वांट तो तुम ये वाली ले जाओ, फिएट तुम्हें तंग करती है। संगत जी, मैंने गाड़ी मांगी नहीं थी, बट अपने गुरु को बोला था। इतने नादान, इतने नालायक हम थे कि भैया मैं नहीं आऊंगी, अगर आप मतलब कि फिएट में आऊंगी नहीं, किराया मैं दूंगी नहीं, इतना सारा रेंट। तो गुरु ने मुझे बुलाना था, गुरु ने मुझे अपनी शरण में लेना था। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ वो गाड़ी की चाबी लेके मैं वहां आ गई और गुरुजी के पास उसी गाड़ी में नेक्स्ट टाइम आई। मुझे उन्होंने किराए की गाड़ी में नहीं भेजा, मैंने मांगा नहीं था, बट मेरे मन में ख्याल था। जो कहा जाता है ना कि मन की हर बात तुम जानते हो, तुम्हें सब पता होता है गुरुजी कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, और आपको ये भी पता है कि हमें कैसे बहकाए रखना है और हमें कैसे बिजी रखना है। तो संगत जी, ये छोटी छोटी चीजें होती रही, गुरुजी के साथ बीमारी कंट्रोल में आती गई, ये गाड़ी आ गई, उसके बाद थोड़ा सा विश्वास आस्था बनती रही, लेकिन एक समझ उतनी नहीं बढ़ रही थी कि सिर्फ चीजों के पास गुरु को नहीं जाना है। आज ही मैं एक सत्संग आंटी का सुन रही थी कि गुरुजी ने यही बोला था, और जो अब हमें समझ आता है कि नानक दुखिया सब संसार। तो वही छोटे छोटे दुख थे, छोटी छोटी परेशानियां था। जैसे जैसे हम अपने माँ बाप के पास या अपने किसी बड़े के पास जाते हैं, हर बार जाते थे भाग करके, कोई छोटी प्रॉब्लम लेकर के कि गुरुजी आज तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, आज ये प्रॉब्लम हो गई थी, आज ये सॉल्व कर दो। कुछ सॉल्व हो जाती थी, कुछ निकल जाती थी। ऐसी ये जर्नी चल रही थी, लेकिन एक कमिटमेंट, एक विश्वास, एक दोस्ती, एक रिश्ता बन रहा था, धीरे धीरे बन रहा था, छोटा छोटा बन रहा था। कोई बात नहीं, कई बार लगता था हम बहुत धीरे चल रहे हैं गुरुजी, आप मुझे धीरे पहुंचा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। कई लोगों की जर्नी देखी कि बहुत जल्दी उनको ज्ञान या समझ आ गया, लेकिन थोड़ी सी शिकायत रहती थी, लेकिन फिर समझ आया। जो गुरुजी कहते आए हैं हमेशा, तुम्हारे कर्मों का 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% तो हमें ही भुगतना है संगत जी। और अगर मेरे 10% में मेरे 1 लाख कर्म है तो देर तो लगेगी, देर तो लगेगी। बस यही इंतजार है गुरुजी कि बेचैनी मत देना, विश्वास बनाए रखना। जो अभी ये भजन में वो बोल रहे थे
बस हर पल तेरा विश्वास रहे और वो बढ़ता रहे। एंड शुक्राना गुरुजी कि वो विश्वास सचमुच आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, अपनी मेहर कर रहे हो, इफ बट वाई से दूर कर रहे हो। एक टाइम था कुछ चैलेंज आता था, चैलेंज नहीं, उस वक्त हम बोलते थे मुश्किलें आती थी गुरुजी, लेकिन अब आपने इतनी समझ दे दी है और ये बता दिया है कि ये मुश्किलें नहीं है, ये तो क्या है, चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस जो हैं उस डेस्टिनेशन के लिए हैं, उस मंजिल के लिए है जिस मंजिल को गुरुजी ने हमारे लिए संभाला हुआ है, निर्धारित किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, गॉड नेवर सेज दैट द जर्नी विल बी इजी, बट व्हेन यू गेट द डेस्टिनेशन यू विल फॉरगेट ऑल द पेन्स। गुरुजी ने भी हमें कभी ये नहीं कहा था कि तुम्हारी जीवन यात्रा आसान कर दूंगा। उन्होंने हमेशा यही बोला था कि मैं तुम्हें, पंजाबी में जो बोलते थे, नींबू आकर निचोड़ांगा। बट संगत जी, नींबू आकर निचोड़ांगा का मतलब ये नहीं था कि मेरा गुरु मुझे तकलीफ देगा। मेरा गुरु मुझे तकलीफ नहीं देगा, मेरा गुरु मुझे एक छोटा सा प्रेशर देगा, एक छोटा सा पंच देगा, सो दैट मैं एक स्टेप और आगे जाऊं अपनी जर्नी में, और जो मंजिल मेरे गुरु जी ने निर्धारित की है मैं वहां तक पहुंचूं और सब दर्दों को, सब परेशानियों को, सब चीजों को भूलकर बस उनमें ही समा जाऊं। एंड शुक्राना गुरु जी कि उस जर्नी तक आप धीरे धीरे, टाइम लंबा था, 23 साल निकल गए, लेकिन वही है ना, मेरे 90% तो आपने ले लिए, 10% इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि आप तक, यहाँ इस मंजिल तक पहुंचने में मुझे ये टाइम लगा। बट अंत भला सब भला, मैं यही कहूंगी गुरुजी कि आपने इस जर्नी में एक तरह से मुझे फर्श से उठाकर अर्श की तरफ ले लिया है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि अर्श पर पहुंचे हैं, क्योंकि अंत तो है ही नहीं। हम सब सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, रोज नया कदम बढ़ा रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि मेरा गुरु मेरे साथ है। संगत जी, एक और छोटा सा, क्योंकि मैं तो बहुत नादान थी, गुरु जी मेरे लिए दोस्त भी थे, मैं शरारतें भी करती थी, अपनी हर दिल की बात उन्हें बताती हूँ, छोटी छोटी बातें, मूर्खता वाली बातें, अज्ञान वाली बातें, नौटी बातें। सिमिलरली संगत जी, एक बड़ा क्यूट सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2010 या 11 की बात होगी। उन दिनों में, पहले उससे हम दिवाली पे जाते थे गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में। वहां पर सुबह से दर्शन के लिए कोई मनाही नहीं होती थी, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो हम लोग जाते थे, यही साल होंगे। तो वहां पर हम किसी भी टाइम दिवाली वाले दिन निकाल करके, आई एम यूजिंग द वर्ड टाइम, निकाल करके अपने गुरु के लिए, ये नहीं कि हम अपना पूरा टाइम उसे दें, वही भाव थे हमारे। तो हम बड़े मंदिर जाते थे, वहां पे कैंडल्स रखी होती थी, दिए रखे होते थे, एक डोर बना हुआ था, वो दिए लगाने वाला जैसे होता है, जाल बना होता था, और दर्शन करके हम वहां पे कैंडल्स जला आते थे या रख आते थे कि दोपहर को गए हैं, सुबह गए हैं, कि शाम को जाएंगे। हमें लगता था एक तरह से गुरुजी से मिल के आ गए, बस ये नहीं कि गुरुजी के साथ रहना है। तो संगत जी, उस साल मेरा बेटा हॉस्टल गया हुआ था, वापस आया था, घर में गाड़ी एक ही थी। उसने बोला मम्मा, मैंने बोला सनी, शाम को 6 बजे ये हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, मैं आपको ना गाड़ी, उसने बोला मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा पूजा के बाद। तो गाड़ी एक थी, तो उसने बोला आप कब तक आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, हम 2, 2:30 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे निकलेंगे और लंच तक आ जाएंगे, और उसके बाद पूजा करके तुम निकल जाना। वो रिश्ते बनाए हैं उसने, संभाले हैं उसने, दिए हैं उसने, लेकिन हर बार हमें ये मान रहता है कि मैं नहीं तो रिश्ते कैसे चलेंगे, मैं ही अपने रिश्तों को संभाल रहा हूं। बस मन में गुरु था, लेकिन गुरु के साथ साथ पहले ये था कि टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, बच्चे को गाड़ी देनी है, बच्चे का ध्यान रखना है। और संगत जी, मेरा ये था भाव, हमेशा बचपन से सीखा था कि लक्ष्मी पूजा में मैं नए कपड़े पहन के बैठूं, फ्रेश कपड़े पहन के बैठूं और न्यू। तो मैंने व्हाइट सूट बनवाया था पूजा के लिए। उधर से दूसरा था मेरा हमेशा कि दिवाली वाले दिन मेन डोर पे फ्रेश फ्लावर मैं लगाती थी पूजा से पहले।
उस दिन इतनी बिजी रही थी कि मैं फ्रेश फ्लावर नहीं ला पाई थी और मुझे लग रहा था ये काम रह जाएगा नरेश। फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो रास्ते में संगत जी तिवोली के बाद एक जगह आती है, वहां पे फूल अच्छे मिलते हैं। मैंने मायने सोच लिया कि नरेश हम ऐसा करेंगे, वापसी के टाइम पे हम फ्रेश फ्लावर लेते आएंगे ताकि मेरा घर जो मुझे गुरुजी ने दिया है आके उस घर के दरवाजे पे मैं फूल लगाऊंगी। संगत जी ये मेरे भाव थे और ये ध्यान देने वाले भाव हैं कि मेरे मन में दो भाव थे। एक तो मेरा नया सूट है, वो लक्ष्मी पूजा के लिए मैंने व्हाइट सूट पहनना है, वो खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा मेन भाव जो डोमिनेट कर रहा था, मुझे टाइम पे घर आना है और आकर के फ्रेश फ्लावर अपने घर के दरवाजे पे लक्ष्मी के वेलकम के लिए लगाने। जा रही हूं मैं उससे मिलने, उसके दर पे जोत जलाने, उसके दर से अपनी झोली भरवाने, और दिमाग में कुछ और चल रहा है। ना समझ है गुरुजी, हमेशा आप माफ करते आए हो, हमेशा हमें संभालते आए हो, बस ऐसे ही संभाले रखना, हम नादानों को सद्बुद्धि देते रहना। संगत जी अब मैंने सोचा लेट तो हो रहे हैं, वापसी में फटाफट पूजा करनी होगी, मैंने सूट पहन लिया वही वाला कि बार बार आके नहीं बदल पाऊंगी। संगत जी हम मंदिर पहुंचे, मंदिर के पहली बार हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 10 था या 11 था 2000। उन्होंने बोला आज तो मंदिर दर्शन के लिए 5 बजे से खुले। आई वॉज शॉक कि ये तो रूटीन में तो खुलता है, हर दिवाली पे इस वक्त खुला होता है, हम सेवा भी करते हैं और दर्शन भी करके चले जाते हैं वापस। चलो अब आ गया है, माननी है। संगत जी सामने गणपति के उस पर और समाधि के सामने मैंने मत्था टेका और मुझे थोड़ा सा लालच आया, मैं आगे गई, मैंने उनको बोला अंकल मुझे थोड़ा अंदर, दरबार का मेन दरवाजा बंद, पीछे से सेवा हो रही थी। वो कहते नहीं आंटी आप यहीं से दर्शन करके दिए रख के आप चले जाए। अब मेरे मन में ये नहीं था कि मैं 5 बजे तक रुक पाऊंगी, क्योंकि मुझे बच्चे को भी भेजना था, पूजा भी करनी थी और उसको गाड़ी चाहिए थी। सो संगत जी वही रिश्ते भारी कर लेते हैं हम, गुरु को तो कहते हैं आप मान जाओ ना गुरु जी मान जाते हैं। इतने में क्या हुआ, मैंने सोचा हम वापस जाते हैं, एक अंकल और आते ही मुझसे पूछते हैं आंटी सेवा करोगे। संगत जी आके पूछा जा रहा है सेवा करोगे, और मैं कंफ्यूज कि सेवा करनी है। तो जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, जनरली हम सब यही करते हैं, उस पर डाल देते हैं कि किसी दूसरे पर। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नरेश देखो ये क्या कह रहे हैं, सेवा करोगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, नरेश तो एकदम से हाँ करेंगे, और अंकल ने बोला 2-2.5 घंटे आंटी करनी पड़ेगी कम से कम। अब मुझे लगे 2-2.5 घंटे तो हम 5-6 बजे तक कैसे घर पहुंचेंगे, बट अब हाँ कर चुके थे, मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है अंकल। अंकल ने सामने से, ये मंदिर के बीच से जहाँ पार्किंग होती है, गुरुजी की गाड़ी नीचे जाती है, बोला पीछे के अंदर से दरवाजे से चले जाओ आंटी, जहाँ पे गुरुजी का म्यूजिक रूम है, और वहां से अंदर दरबार में जाओ, आपको आंटी जो है वो सेवा बता देंगे। संगत जी हम दोनों अंदर गए, बस मैं यही कैलकुलेट करती रही कि घर पहुंचेंगे, गाड़ी देनी है, पूजा करनी है, सोच सोच के। अब संगत जी देखिए दिल और दिमाग वही जो गुरुजी बोलते आ रहे थे 2000 से, अभी भी नहीं समझा था। एकदम से मुझे लगा सूट काफी फैला हुआ था, जमीन पे चल रहे थे हम लोग, नीचे कुछ सामान फैला हुआ था, मैं सूट संभाल रही थी। और ऐसी थोड़ी सी मैं नादान हूँ, थोड़ी सी मैं नौटी हूँ, मैंने खुद को ही बोला श्वेता कितना मजा है ना तुझे जाते ही अंदर झाड़ू लगाने को बोल दी, इतना सूट के बारे में सोच लिया। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैं अंदर आई, दरबार में जहाँ शिव जी की मूर्ति होती है वो जगह खाली थी, गुरु जी का स्वरूप भी इधर बाहर पड़ा रखा हुआ था जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, और वो जगह पूरी खाली थी वहां पर। और मुझे वहां थर्मोकोल से ये लोग कुछ पीसेस काट रहे थे, और वो उसके बॉल्स, आपको पता होगा थर्मोकोल काटो तो उसकी छोटी छोटी बॉल्स पूरे घर में फैल जाती है। आंटी ने मुझे एक कपड़ा पकड़ाया और हाथ में दे के बोला आंटी उधर जाओ, और एक भी मुझे थर्मोकोल की बॉल दिखाई देगी सफाई को। नाउ यू कैन इमेजिन संगत जी, नीचे बैठ के वही वाला फैला हुआ सूट व्हाइट, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा तो मैला नहीं होगा, गुरु के दर की ये नहीं समझ आ रहा, गुरु के दर की मैल, गुरु के दर का धूल का कण भी मेरी पूरी 7 जन्मों के कर्मों को बदल सकता है। नादान है, वो देते भी हैं और हमें समझ नहीं आता वो क्या दे रहे हैं। सेवा की मैंने संगत जी, संभाला, बट दिल दिमाग थोड़ा सा सूट संभालने में ही लगा हुआ था। बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, नादान है हम, वो भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते
मुस्कुराते रहते हैं, जैसे एक माँ मुस्कुराती है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, नादान। संगत जी वो सेवा करके वो ये सारा गुरुजी का जो स्थान साफ करके काफी टाइम लगा। आए में हमें लंगर करने को बोला गया, लंच हो गया, लंगर किया, वापस आए। अब संगत जी मेरी दूसरी सूट तो हो गया ठीक जो होना था, दूसरी मेरी क्या दिमाग में चल रहा था, मुझे अपने घर के दरवाजे पे फूल लगाने हैं लक्ष्मी के वेलकम के लिए, जो शुरू से मेरे संस्कार में था। संगत जी आप बिलीव करेंगे क्या हुआ, थर्मोकोल के साथ इन्होंने दरबार का गुरुजी का जो स्वरूप है और सिंहासन है उसके आगे थर्मोकोल का सेट बना हुआ था। वो बड़ा सा ह्यूज सा दरवाजा टाइप गेट बना हुआ था। आंटी ने मुझे फटाफट से ढेर सारे फूलों के साथ वो पिलर्स के साथ बिठाया, बोला आंटी इस पिलर्स पे आप फूल लगाओ। जय गुरु जी। संगत जी कहा तो मैं अपने छोटे से घर का दरवाजा फूलों से सजा रही थी, कहा गुरु ने अपने पूरे एम्पायर का दरवाजा अपने फूलों से मुझसे सजवा रहे थे। नहीं थी समझ संगत जी, आज ये मौका मिले तो शायद मैं वहीं पे ही हिलूं भी नहीं वहां से, लेकिन तब तक उतनी समझ नहीं थी। लगाया दरवाजा, दरबार में फूल भी लगाए, भाव भी थे, लेकिन वो समझ नहीं थी। समझ में अभी भी था कि थोड़े से फूल दरवाजे पे वहां भी ले जाने हैं। तो संगत जी जाने अनजाने गुरु जी हमसे हमारे कर्म खुद ही कटवाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता और हमारी सारी लाइफ, हमारी सारी जिंदगी पॉलिश हो जाती है जब धीरे धीरे समझ आता है। पीछे जब मुड़ के देखते हैं, जो मैंने देखा था, बोला था, जैसे जैसे मैं तेरे दर पर सर झुकाती चली गई वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। सच गुरु जी, जैसे जैसे मैं तुम्हारी चरणों में, तुम्हारे भाव में झुकती गई, आपने मुझे ये नेमत दी कि मैं इन चीजों को समझ पाऊं और किसी वाय हाव में नहीं रहूं, किसी क्वेश्चन में नहीं रहूं। जैसे जैसे तुम रखो साईं वैसे वैसे मैं रहूं, और बस जैसे आप मुझे सामने, आपका स्वरूप मुझे देख देख के मुस्कुरा रहा है, मुझे भी इतनी शक्ति देना सदगुरु कि कोई भी चैलेंज आए पूरे विश्वास से मुस्कुराते हुए मैं आपके साथ चलती रहूं, इस विश्वास से कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। संगत जी एक चीज हमने यहाँ पे आके सीखी है गुरु जी के पास, वो है गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस जाप की जो शक्ति है वो कहीं भी काउंट नहीं हो सकती है, कहीं भी गिनी नहीं जा सकती है। इसका भी एक सत्संग है मेरा, मैं आपको बताती हूँ। काफी साल पहले की बात है, मेरा बेटा कॉलेज से अपने फ्रेंड के कजन की या सिस्टर की शादी में पंजाब की तरफ गया था, चंडीगढ़ यहाँ कहीं आगे। ये 4-5 बच्चे गाड़ी में गए थे। रात को इनका फोन आया कि मम्मा हम ऐसा करेंगे, रात को निकल आएंगे जब बारात सब सेट हो जाएगी, ताकि 3-4 बजे तक घर आकर हम सो जाएंगे। संगत जी उन दिनों में जय गुरु जी सब पर मेहर बनाए रखना, काफी केसेस आ रहे थे कार एक्सीडेंट के यंग बच्चों के। तो जैसे कि हम पेरेंट्स होते हैं, बच्चा बाहर होता है, गाड़ी लेके गया है, तो दिमाग जब तक वो वापस नहीं पहुंच जाता। तो वही चीज थी, बट बच्चे रात को आने थे कि 3-4 बजे तक हम वापस आके घर में सोएंगे। ठीक है, 11 बजे के करीब बच्चों का फोन आया, बच्चे का, कि मम्मा हम ऐसा करें नाइट में यहीं स्टे करेंगे, सुबह 4 बजे निकलेंगे, फिर 6 बजे तक आ जाएंगे। अब जैसे ही फोन आया, एज अ मदर हम सब समझते हैं, मैं रिलैक्स होके सो गई संगत जी, कि बच्चा अब आराम से शादी में है, वहां फंक्शन अटेंड कर रहा है, अंदर है, रोड पे नहीं है, गाड़ी में नहीं है। संगत जी रात को 2-2:30 बजे अचानक मेरी नींद टूटी, बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, बॉडी में कुछ नहीं था, मन में बेचैन, मन में बेचैनी समझ नहीं आए। और फिर वो ही है, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब कोई लाइट ना दिखे, जब कुछ नहीं समझ आए, तब तक इतनी समझ आ गई थी कि तू मंत्र जाप कर। संगत जी मैं थोड़ी देर पानी पी करके जल प्रसाद सामने रख के गुरु जी का स्वरूप हाथ में लेके, एंड आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, छोटा सा स्वरूप है गुरु जी के अपने हाथ
से दिया हुआ उस टाइम का, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है सत्संग के टाइम भी। शुक्राना गुरु जी। तो उस स्वरूप को सामने रख के मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, थोड़ी देर बाद मन शांत हुआ, उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, अचानक 4 बजे बेल बजने लगी घर की, जबकि बच्चों ने बोला था हम 4 बजे निकले। देखा बच्चे सामने खड़े हैं, पूछा क्या हुआ, कहते नहीं मम्मा हमें लगा टाइम नहीं है, फंक्शन ओवर हो गया, हम निकल आए। संगत जी, मैंने कुछ नहीं पूछा, वो भी सो गया, मैं भी सो गई। आप बिलीव करेंगे संगत जी, 2-3 दिन बाद जब हम दोनों बैठे थे, उसने शेयर किया, मम्मा उस दिन रात को पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, बाल भर के फर्क से सामने वाली गाड़ी या ट्रक कुछ बोला ऐसा, जो व्हीकल था आया है, और एक तरह से हमारी ये सेकंड लाइफ है, हमें लाइफ मिली है, कुछ भी हो सकता था। और संगत जी, ये वही टाइम था 2 और 2:30 बजे का। मेरे गुरु को पता था, और गुरु को पता था कि तुझे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, मैं तो 90% तेरे को बचा रहा हूं, 10% तो तू कर, उठ और मंत्र जाप कर। संगत जी, उन्होंने ही मुझे उठाया और मेरे 10% मुझसे कटवाने के लिए मंत्र जाप कराया। तो बस उसके बाद मुझे ये बात तो समझ आ गई थी कि कोई भी रास्ता ना हो, कहीं भी ना दिखे, कोई बात नहीं, आंखें बंद है खुली है, अंधेरा है, बेचैनी है, सिर्फ एक नाम है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, और वो रास्ता मंजिल तक तुम्हें छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और वो है गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी, मंत्र जाप हम में से बहुत लोगों ने किया होगा, और उसकी शक्ति को भी हमारे सबके छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग होंगे। सिमिलरली संगत जी, एक सत्संग नरेंद्र अंकल हमेशा करते आए हैं कि गुरुजी बोलते हैं मैं तुम्हें सीढ़ियां चढ़ाता हूँ। इससे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट मैं आप सबको करना चाहूंगी, जो भी सत्संग में गुरु परिवार सुन रहा है, हमें जनरली मंदिर जाते हैं तो हम सब सीढ़ी पे मत्था टेकते हैं, हाथ लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, और हमें सेवादार मना करते हैं। तो संगत जी, पहले मैं भी यही करती थी, धीरे धीरे समझ आया। आप देखेंगे गुरुजी यही बोलते थे, मैं तुम्हें 9 सीढ़ियां 8 सीढ़ियां चढ़वा देता हूँ, ये सीढ़ियों पे हमारे सारे कर्म है, काम, क्रोध, लोभ। तो अगर हम इनको छूते हुए और अपने माथे से और दिल से लगाते हैं तो हम तो इन्हें वापस अपना रहे हैं। इसीलिए हमें मना किया जाता है उन सीढ़ियों से ऊपर अपने पे मत लो। हम जनरली करते हैं, सीढ़ी पे हाथ रखते हैं, माथे पे या दिल पे ले लेते हैं, वहां पे वो हमारी सारी चीजों को छुड़वाते जा रहे हैं गुरुजी। हर सीढ़ी पे हम इन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो सेवादार बोले हम उसकी आज्ञा का पालन जरूर करें, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है जब सेवादार के रूप में ही गुरु जी हमें कोई आज्ञा देते हैं, और जब गुरु आज्ञा दे रहा है तो हमें उसे जरूर पालन करना चाहिए। संगत जी, यही सत्संग नरेंद्र अंकल हमेशा सत्संग शेयर करते हैं कि मैं जब 8 सीढ़ियों को पार करता हूँ ना, 9वीं सीढ़ी होती है तुम्हारी मैं की सीढ़ी, और आ करके जब वहां मैं तुम्हें टांगता हूँ ना, नीचे की 8 सीढ़ियां हटा देता हूँ। बस संगत जी, यही मैं की सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में हमें आ जाता है ये मेरा, ये तेरा, इसने मुझे बोला, मेरा मान, मेरा अपमान। बस इसी चीज से हमने दूर हटना है। मेरा है तो सिर्फ एक है, वो है मेरा गुरु। और इससे बड़ी चीज क्या होगी संगत जी, कि उसने मुझे अपनी चॉइस बनाया है, मुझे उसने अपने दर पे बुलाया है, अपनी शरण में बिठाया है। तो संगत जी, बस हम अपने इन बुरे कर्मों को, बुरी चीजों को छोड़ें, और गुरु जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसकी तरफ बढ़ें। और जो गुरु जी हमें बोलते आए हैं कि तुम सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हो, तो गुरु जी बार बार हमें पॉलिश करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, हमारी ईगो ही एंड में हमें वापस उस नीचे कीचड़ में गिरा देती है। तो संगत जी, बस हम यही कहेंगे कि हम एक दूसरे का मान करें, गुरु परिवार का मान करें, अपने गुरु का मान रखें, और कहीं भी जाएं तो कोई यही बोले कि हाँ ये है गुरु परिवार के मेंबर्स। संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ, वो सत्संग भी मुझे गुरु जी के दर्शन का कह दीजिए या गुरु जी के किसी मैसेज का कह दीजिए, क्योंकि ये सत्संग डबल कनेक्टेड है। अभी संगत जी,
कोरोना के बाद मैं एक सत्संग में गई, वहां पे मैं बैठी हुई थी और वहां पे चल रही थी गुरु जी की क्या कहते हैं आरती चल रही थी। सत्संग के टाइम पर मेरी जब मेडिटेशन एक आध सेकंड के लिए भी अगर आपका स्पार्क लग जाता है, नथिंग लाइक इट, उसमें भोग प्रसाद लगा हुआ था और मुझे ये दिखाई दिया सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और लंगर खा रहे हैं और उसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद को। और इतने में गुरुजी ने क्या किया, लंगर लेकर के अपने हाथ बढ़ाए, जैसे बच्चा माँ की तरफ हाथ बढ़ा देता है, कि हाथ, उनके पास टॉवल नहीं था। मुझे मेडिटेशन में ये दिखाई दे रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं सबसे आगे बैठी थी। मैंने अपनी चुन्नी उन्हें बढ़ा दी, उन्होंने हाथ पोंछ दी। वो एकदम से मेरी मेडिटेशन हट गई और मैंने क्या देखा, उसी वक्त जिस परिवार में ये सत्संग हो रहा था उस परिवार के लोग भोग प्रसाद वहां रख के नीचे बैठे हुए मत्था टेक रहे थे। अब मैं बेचैन हो गई कि मैं इनको कुछ पूछूं कि नहीं पूछूं कि तुमने गुरुजी का हाथ पोंछने का टॉवल रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन मुझे लगा ये भी एटिकेट्स के अगेंस्ट होगा कि वो कहेंगे हम पूजा कर रहे हैं। बट मन नहीं माना। जब ये लोग भोग प्रसाद वापस ले गए तो मैंने साइड में जाके अंकल से पूछा और अंकल ने बोला हाँ आंटी आज हम टॉवल रखना भूल गए थे। तब अंकल को मैंने बोला कि अंकल मैंने ये सत्संग इसलिए आपको टॉवल के लिए बोला है क्योंकि मुझे ये एक सत्संग में नरेंद्र अंकल ने ये चीज शेयर की थी कि मेडिटेशन के टाइम पे या कहीं सत्संग में अगर आपका मेडिटेशन लगता है और उस वक्त आप पे अंदर कोई भी ख्याल आता है तो उसको भाव को आप जरूर प्रकट करिए, डिसेंटली करिए, बहुत हाइपर होके सब में शेयर मत करिए। क्योंकि नरेंद्र अंकल के घर ही एक बार सत्संग हो रहा था संगत जी, और मैं वहां बैठी हुई थी 150-200 जैसे एम्पायर एस्टेट में होता है कि करीब सत्संग संगत थी। काफी गर्मी थी, एसी काम करने बंद कर रहे थे, पसीना आए जा रहा था, सफोकेशन थी। मेरी मेडिटेशन एक सेकंड के लिए लगी होगी और उसमें मुझे एक ही आवाज आई, संगत जी उठ ये आलू प्याज पे मिर्ची के पकौड़े बना। तो संगत जी उन दिनों में मैं कई बार सेवा ले लेती थी, किसी के भी घर में सत्संग होता था तो मेरे को लगा कि जैसे ना समझ, फिर वही बात आ जाती है जो पहले दिन से गुरुजी ने मना की थी, अपनी समझ हम लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने अपनी समझ से ये सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम जहां भी जाना है ना, मैं अब सेवा में ये चीज गुरुजी के लिए चाय प्रसाद के साथ लेके जानी है, मुझे ये आ गया, मिल गया। चलो फिर मैं बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद कनेक्शन लगा होगा, मेडिटेशन पे बैठे हुए थे हम सब लोग, फिर आवाज आई उठ प्याज मिर्ची ते आलू दे पकौड़े बना। अब तो मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है श्वेता, बट मुझे लगा इतना रश है, सेवादार अपना खान लंगर बना रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूं, अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे किसी के घर में जाके कहना। उसमें भी मैं हेसिटेट हुई और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, सत्संग खत्म होता है तो कुछ लोग लंगर के बाद, अगर 150 लोग हैं 20-25 ही रह जाते हैं, एक डे में सब चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं रात को बाद में रहते हैं, तब मैं गुरुजी अंकल से पूछ लूंगी। संगत जी अब गुरुजी जैसा कि बोलते हैं कि 2 बार बोला था, 3 बार बोलते हैं, चौथी बार नहीं बोलते। मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने वो सेवा बख्शी थी, नहीं थी नसीब में। अब तो मैंने वाई एंड हाउ छोड़ दिया है बोलना, ये भी गुरुजी का कोई नया खेल होगा। खेल लिया उन्होंने, मैंने भी एंजॉय कर लिया, बस उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। संगत जी मुझे उस दिन इसके बाद नहीं याद आया ये बात शेयर करना नरेंद्र अंकल के साथ। हम 2 बजे तक रात को वहां बैठ के गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहे, गुरुजी की बातें करते रहे, अपने एक्सपीरियंस बताते रहे। लेकिन ये चीज 11 बजे रात को 12 बजे दोबारा कणा प्रसाद बना, चाय प्रसाद बना, लेकिन मेरे माइंड से इरेज हो गया, ब्लैंक हो गया ये चीज। उसके बाद रात को घर आके सो गए, सुबह 10 बजे उठे, चाय नाश्ता करके अंकल से बात हुई तो तब मुझे याद आया 11-12 बजे कि अंकल मेरे को ऐसा फील आया था। अंकल ने प्यार से डांट दिया मुझे कि श्वेता आंटी जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हो और आपको कुछ ऐसा भाव आता है, ऐसी कोई आज्ञा आती है, इसका मतलब है आप उसी वक्त गुरुजी वहां विराजे हुए हैं और आपसे वो चीज मांग रहे हैं। बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत मन को बेचैनी हुई, बट जैसा कि अब मैंने बोला समझ आ गया है, ये भी उनका खेल है। जैसे गुरुजी बोलते थे वो महाशिव हैं, और महाशिव शिव पुराण में हमेशा जब नारद को भुलवा देते हैं, माता गौरी को
भुलवा देते हैं, याद करवाते हैं, खेल खेलते हैं, तो हम क्या है, हमें तो खेल खेल ही रहे हैं, इसमें भी उनकी कोई लीला होगी। अब तो ये मानना सीख लिया है। तो बस अंकल ने ये मैसेज दिया था। उसके बाद मैंने शाम को चाय प्रसाद गुरुजी को दिया, उसके साथ ये सब दिया। इसी सत्संग को याद करके मैंने कपूर अंकल के यहाँ पर जब गुरुजी ने टॉवल मांगा था, उनको ये चीज बोली थी। तो संगत जी, मुझे अल्टीमेटली यही मैसेज मिला कि अगर हम सत्संग में बैठे हैं और कोई भाव आता है, हम शेयर जरूर करें। एंजाइटी में नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं, लाउड होके नहीं, शेयर करें। आगे जैसे होना होगा वो उनकी इच्छा है। संगत जी, ऐसे अगर हम बातें करना शुरू करें और अपने गुरु का गुणगान करना शुरू करें, तो इसका कोई अंत नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं है। इतनी छोटी बड़ी इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी हैं कि अब धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखते हैं, समझ आता है कि ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। गुरु जी ने ये लाइफ पूरी उनके आशीर्वाद से भरी हुई है। मैं मिरेकल वर्ड्स को यूज करना बंद कर चुकी हूँ। मिरेकल नहीं होते, वो गुरु हैं, वो ईश्वर हैं, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और उस आशीर्वाद में कई बार संगत जी हम मांगते हैं उनसे आम है और वो हमें कड़वा सा करेला दे देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस वक्त हमें उसकी जरूरत है। एक वाणी में ये व्याख्या भी थी कि गुरुजी जब उसका मालिक उसे खरबूजे देता है, कड़वा खरबूजा देता है, तो उसने यही जवाब दिया था कि जब मीठे खरबूजे तुम मुझे हमेशा देते हो, मैं खा के शुक्राना करता हूँ, तो जब कड़वा खरबूजा दिया है तो मैं क्यों शिकायत करूं। जिंदगी यह है संगत जी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस आएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नींबू है हम, निचोड़े तो जाएंगे, बट जो उस निचोड़ के बाद रस निकलेगा, जो रस हमें मंजिल पे ले जाएगा, उस मंजिल में जो सुकून होगा, उस मंजिल में जो मेरे गुरु की खुशबू होगी, वो मेरे सारे दर्दों सारी बेचैनियों को खत्म कर देगी। संगत जी, अब गुरु जी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो अभी 2 महीने पहले मेरी लाइफ में हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, हमारे बच्चे बेंगलोर में हैं। मैं अभी इसी साल रिटायर हुई हूँ। तो बच्चे जैसे कहते हैं कि अब आप यहीं आ जाओ, तो अप डाउन करते थे। तो अप्रैल 22 2023 की हमारी टिकट्स थी। संगत जी, जनरली हम मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं रूटीन में, ब्लड टेस्ट वगैरह। जैसे कि बताया था, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। इसका भी मैं ये बात बता दूं, मेरे को और मेरे हस्बैंड को 1993-4 से अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और गुरुजी के पास इसी बीमारी से मैं गई थी, और गुरुजी ने जो ब्लेस किया था अपना लंगर प्रसाद खा के, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, मिरेकल्स 24 घंटे नहीं होते हैं। हर बार गुरुजी सिर्फ चम्मच से या जल प्रसाद से आपको ठीक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, गुरुजी 90% लेंगे और मेरे को 10% सहना है। और मेरे अगर लाखों पाप कर्म है, करोड़ों पाप कर्म है, कुछ तो मुझे भुगतने होंगे। किसी के 100 हैं तो उसको 10 ही भुगतने हैं, मेरे लाख हैं तो मुझे तो 10,000 भुगतने हैं। तो संगत जी, गुरुजी दवाइयां भी ब्लेस करते हैं। कई लोग ये बोल देते हैं कि हम दवाई छोड़ देंगे, बट संगत जी, उसने छोड़ दी थी, उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया है। ऐसे हम दवाइयां नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी अपने आप बताएंगे। दवाइयां भी गुरुजी ने अपने मुंह से बोला, अपने सामने जब गद्दी पे गुरुजी थे, लोगों के ओपन हार्ट भी करने उन्हें भेजते थे, बीमार की दवाई करने भी भेजते थे। दवाई भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, ऑपरेशन भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। लेकिन मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे दवाई खानी है, या मुझे सिर्फ लंगर प्रसाद से ही पूरी तरह बच जाना, ये तो मेरे पिछले गठरी पर है ना, पिछले बोझे पर है ना, मैं कितने कर्म कमा के लाई। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये नहीं है कि इसको ये मिला और मुझे ये मिला। बस मुझे सबसे बड़ा और हम सबको सबसे बड़ा जो प्रसाद मिला है या जो ब्लेसिंग्स मिली है, वो है हमारा गुरु। हमारा गुरु हमें मिल गया है तो हमें किसी चीज की शिकायत शिकवा रखना ही नहीं चाहिए संगत जी। तो सिमिलरली मेरे ब्लड टेस्ट में कई बार कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, और मेरा पेरेंटल हिस्ट्री भी है।
तो मैं थोड़ा बहुत कई बार कोलेस्ट्रॉल की गोली ले लेती हूँ और मुझे डांट भी पड़ जाती है कि तुम फ्राइड बहुत खाते हो या उल्टा सीधा खाते हो। मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट होता है संगत जी, उनके ब्लड टेस्ट में कभी कोलेस्ट्रॉल आया ही नहीं है, लिपिड प्रोफाइल उनका 100% सही रहता है, सालों से हम करवा रहे हैं। बट आप ये देखिए, तो अभी अप्रैल में मैंने क्या किया, फरवरी मार्च में मैंने अपना डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा भी दिया, कोलेस्ट्रॉल था कि अब मैं 60 की हो गई हूँ, एक बार टेस्ट करा लेती हूँ। तो उसने टीएमटी वगैरह किया, ईसीजी किया, ही सेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और संगत जी हम दोनों 10,000 स्टेप्स डेली चलते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कभी हांफे नहीं, पसीना नहीं आया। अब इस बार अप्रैल के जब टिकट हुए तो एकदम से एक रात को मेरे हस्बैंड उठे, 16 या 15 तारीख की बात है, कहते मुझे कुछ ना रेस्टलेस लग रहा है। तो उस दिन हम किसी सत्संग में गए थे, वहां उन्होंने कचौड़ी और आलू भाजी वगैरह खिलाई होगी, मैंने बोला एसिडिटी हो गई होगी, वो खा लो और सो जाओ। 12-1 बजे की बात है, मैंने इनको एसिडिटी की दवाई दी और हम दोनों सो गए। सुबह आराम से उठे, वॉक पे गए, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ। अचानक शाम को मेरे को मेरे हस्बैंड कहते हैं, यार तेरा वो जो डॉक्टर है ना जिसके पास तू गई थी हार्ट स्पेशलिस्ट, उसको मैं भी दिखा देता हूँ। मैं कहा कुछ हुआ क्या? कहते नहीं, लेकिन अब लग रहा है हम जा रहे हैं बेंगलोर, तो बच्चों को क्या तंग करेंगे वहां जाके, एक टेस्ट मैं भी करवा लेता हूँ। संगत जी कैजुअली हम उठ के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हैं। वहां पे नॉर्मल बातें हुई हैं, सारी रिपोर्ट देखी, उसने बोला आपके तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज ही नहीं, आप क्यों आ गए हो, और जब एक्टिव हो सब कुछ कर रहे हो। फिर भी उसने बोला चलो टीएमटी करो। संगत जी टीएमटी में पूरा प्रॉपर ट्रेडमिल पे चलवाया है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसी रिपोर्ट उसने देखी कहता है इसमें डिस्टर्बेंस है। संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स का एक तरह से, माय ब्रदर इज इन दिस प्रोफेशन, सेमिनार सा लग गया, मीटिंग हुई, देन इन्होंने बोला एस्कॉर्ट में आप एंजियोग्राफी करवा लो और ये कलर्ड वो लगेगा। नेक्स्ट डे एस्कॉर्ट में गए, वहां पे उसने 1 घंटा रोक करके बोला मैं नहीं कर सकती, जो रेडियोलॉजिस्ट हेड थी उनकी, शी सेड कि ब्रदर को फोन किया, दूसरे 2-3 डॉक्टर्स का भी फोन आ गया, मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, दे सेड कि आपके अंदर ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा शुगर भी है, आपके जो हार्ट में है कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, कैल्शियम के सेल बढ़ गए, पूरे के पूरे भर गए हैं, तो मैं आपको डाई नहीं दे सकती, अब आपको एंजियोग्राफी ही कराएंगे। बच्चे भागे भागे दिल्ली आए, और अब जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से लगा जो एज है और जिस तरह का सेल्स इकट्ठे हो गए हैं, वी विल प्रिपेयर फॉर द एंजियोप्लास्टी आल्सो, यानी कि जिसको स्टंट बोलते हैं हम, या बाईपास के लिए। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था नहीं बाईपास नहीं होगा गुरुजी, एंजियोप्लास्टी होगी, 2 या 3 दिन लगेंगे। हम हॉस्पिटल गए हैं, नेक्स्ट डे एडमिट हुए हैं संगत जी। नरेश के आप बिलीव करेंगे, जो आर्टरी मेजर थी उसमें 95% ब्लॉकेज संगत जी, 95 ब्लॉकेज परसेंट, बाकी में 40 एंड 45 थी, वो मेडिसिन से रिलीज हो जाएगा। नरेश के साथ वाले बेड पे भी जो पर्सन थी उनकी भी 90% ब्लॉकेज थी, 8 साल उनसे छोटे, उनको उस दिन सुबह अटैक हुआ था और सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट को लॉस हुआ है, वेंटिलेटर पे वो पर्सन था, लेकिन उनसे 8 साल बड़े मेरे हस्बैंड, 95% ब्लॉकेज, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई टिश्यू लॉस नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, कोई रात को एंजाइटी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं दौड़ाई गई, कैजुअली वॉक करते हुए डॉक्टर के पास गए हैं, कैजुअली कैब करके डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, आराम से पहुंचे हैं। जिस चीज से एक इंसान डरता है मेट्रोज में कि रात बेरात भागना पड़ेगा, कुछ गुरुजी ने नहीं करवाया। मैं शुक्राना करने बड़े मंदिर में गई थी कि गुरुजी जैसे कहते हैं 10% एरिया 90 आपने हटा दिया। संगत जी सबसे बड़ी बात, सबसे प्यारी बात कि सिर्फ स्टंट डला है बलूनिंग के बाद, कोई बाईपास, जबकि मेंटली हम सबको पता था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास का 100% चांसेस है, नहीं हुआ। 3 दिन में हम घर वापस आए हैं और 7 जुलाई आने वाली है, मेरे गुरुजी का बर्थडे आने वाला है। संगत जी आप बिलीव करेंगे, जो बेड का नंबर था आईसीयू में, दैट वाज 7, और वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, जिस दिन हम डिस्चार्ज हुए हैं उस दिन मैंने पढ़ा था, यू वोंट बिलीव, क्योंकि हमें बेड की जरूरत, नंबर की जरूरत नहीं थी, जान पहचान थी, हमें आईसीयू में बार बार अंदर बाहर कर रहे थे, कोई मनाही नहीं थी, तो हमें बेड नंबर या काउंटर नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। संगत जी ये होती है उसकी मेहर। 22 तारीख को जिस दिन मैंने फ्लाइट में बैठना था, हम दोनों ने, उस दिन हम ओटी में थे और उस वक्त गुरुजी हमारे साथ थे, उसी बेड पर थे,
और हमारे साथ संभाले हुए थे। अगर ये सब नहीं होता, मैं तो यही मानती हूँ, अगर फ्लाइट में कुछ होना होता, जब भी वो करता है, जैसे हम सब जानते हैं, फाइल मेरी है, डिमांड्स मेरी हैं, लेटर्स मेरे हैं, एप्लीकेशंस मेरी, लेकिन सैंक्शन वो ही करेगा, साइन वो ही करेगा। और अब शुक्राना गुरुजी कि मुझे इतनी समझ आपने दे दी है कि जब आप साइन कर देते हो और मेरी तरफ बढ़ाते हो कि तुम्हें इतना ही मिलेगा, तो मैं फिर से शुक्राना कहती हूँ। बस इसी शुक्राने में मुझे रहना सिखा देना गुरुजी, इसी ग्रेटिट्यूड में सिखा देना, इसी संस्कार के साथ अपने दर पे रखना। बस संगत जी, अभी आज जितना गुरुजी बुलवाना चाह रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी शेयरिंग्स हैं। बस यही है कि अपने गुरु का मान रखने के लिए, मेरे गुरु का मान मेरा गुरु मेरे से रखवाएगा, मुझे अपने लायक बना करके, और मैं हर वक्त, हर दिन, हर रात उसके शुक्राने में, उसके ग्रेटिट्यूड में रहूं। और हम सब ये शुक्राना करते रहे कि गुरुजी आपने हमें जो भी दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है, हमारी जरूरतों से ज्यादा दिया है, और जो नहीं दिया है वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। और जो दोगे और जो नहीं दोगे, उन सब के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्राना। अंत में मैं यही कहूंगी गुरुजी, तेरा दर हो मेरा सर, तेरा दर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। शुक्राना गुरुजी, बस इसी तमाशे में लगाए रखना, अपनी चरनी लगाए रखना, और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना, शुक्राना विक्रम अंकल, शुक्राना गुरु परिवार, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।